जय नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला हूं असम राइफल के बारे में, जिसको पूर्वोत्तर का प्रहरी बोला जाता है। इसकी वैकेंसी एक तो एसएससी जीडी के अंतर्गत जीडी की आती है, जनरल ड्यूटी की आती है, मतलब सिपाही की वैकेंसी, सिर्फ ओनली सिपाही की वैकेंसी एसएससी के अंतर्गत आती है। जब असम राइफल बताता है गृह मंत्रालय को, इतने इतने मेरे महकमे में, मतलब मेरे फोर्स में इतने बंदे जीडी के पद पर वैकेंसी है, तो वो एसएससी गृह मंत्रालय एसएससी को बताता है, तो एसएससी वैकेंसी निकालती है। अन्य पैरामिलिट्री बीएसएफ की अलग, सीआरपीएफ की अलग, सिर्फ जो एसएससी कराती है सिर्फ जीडी की भर्ती कराती है, मतलब जनरल ड्यूटी सिपाही की भर्ती कराती है। और जो ट्रेड्समैन, क्लर्क और हवलदार की बहुत सारी वैकेंसियां अंदर होती हैं। ट्रेड्समैन में बहुत सारे ट्रेड्समैन में आते हैं पर, जैसे स्वीपर हुआ, उसके बाद बार्बर हुआ, उसके बाद माली हुआ, उसके बाद कुक हुआ, उसके बाद वाटर कैरियर हुआ, तो बहुत सारे पद आते हैं। उसके बाद क्लर्क का भी आता है अलग से। उसमें जो असम राइफल है, असम राइफल में आर्मी की रैंक चलती है, आर्मी की रैंक चलती है। असल बात बोला जाए, जो पैरामिलिट्री आप बोलते बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, आईटीबीपी को, ये अर्धसैनिक बल तो नाम के हैं, लेकिन सही में पैरामिलिट्री, असल में पैरामिलिट्री असम राइफल को ही बोला जाता है। क्योंकि उसमें लिखकर जो कैंटीन, सीएसडी कैंटीन आप यूज करते हैं, आर्मी की कैंटीन यूज कर सकते हैं। उसमें जो अफसर भी आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो दिमाग में रहता है, जितने अफसर भी आते हैं सब आर्मी से अफसर आते हैं। आर्मी से अफसर उनको कमांड करने के लिए आते हैं। और जो ये जो आईटीबीपी और सीआरपीएफ और एसएसबी, उसके बाद बीएसएफ, इसकी अलग से एक वैकेंसी आती है अफसरों की ना। असम राइफल के अफसरों की वैकेंसी नहीं आती, वो डायरेक्ट आर्मी से उठाए जाते हैं। उसमें डायरेक्ट डिप्टेशन के लिए असम राइफल में इतने दिन के लिए आते हैं, फिर आर्मी में चले जाते हैं। असम माना जाए तो पैरामिलिट्री असम राइफल ही है। असम राइफल में खुद रिक्रूटमेंट कराती, उसी के बारे में आज बताने वाला हूं। मतलब कब उसकी वैकेंसी आएगी, कब फॉर्म ऑनलाइन होगा, उसी के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मतलब अधिकतर इसका फिजिकल तो आपका नॉर्थ ईस्ट में ही देता है। नॉर्थ ईस्ट में आपके आसपास असम राइफल के सेंटर है ही नहीं, और पूर्वोत्तर के पहले बोलने के नाते ये म्यांमार बॉर्डर पे रहती है, उधर ही नॉर्थ ईस्ट के इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी बोला जाता है, और वहाँ के साथी भी बोला जाता है। वहाँ के मतलब आपसी जो होता है, वहाँ के अधिकतर वहीं के लोग, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जितने बंदे होते हैं सोचते हैं मुझे असम राइफल ही मिल जाए, क्योंकि वो अपने गांव, अपने राज्य के, स्टेट के आसपास ही रहूंगा मैं। मान लीजिए इस स्टेट में, मान लीजिए मेघालय का है, वो मणिपुर में रहेगा, मणिपुर का है तो नागालैंड में रहेगा, एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में रहेगा, तो उसको घर जाने में आसानी होगी। ना कि अगर बीएसएफ में हो गया, जो ला के ठेल दिया इधर पाकिस्तान बॉर्डर पे, घर जाने में दिक्कत हो जाती है, घर जाने में दिक्कत आ जाती है, तो बड़ा दूर है। इसीलिए वो सोचते हैं कि मेरे आसपास ही मिल जाए, कहीं पे आसपास ही मिल जाए। तो असम राइफल आसपास उनके म्यांमार बॉर्डर पे रहती है पूरी। असम राइफल की ड्यूटी ही है उधर ऑपरेशन करना, जो मतलब स्मगलिंग है उधर बहुत आए दिन पकड़ती रहती है असम राइफल, ऑपरेशन कर करके अफीम, डोडा, मतलब नशीला पदार्थ पकड़ती रहती है, बम, गोले बारूद भी पकड़ती रहती है, ऑपरेशन करती रहती है असम राइफल। और म्यांमार बॉर्डर पे पूरी असम राइफल ही लगी हुई है। तो चलिए हम जानते हैं कि वैकेंसी इसकी कब आएगी, कब ऑनलाइन इसका होगा, और कब इससे पहले वैकेंसी आई थी इसकी। मेरे भाइयों, इसकी वैकेंसी तो काफी दिन आए हो गए। जो रिक्रूटमेंट होता है जो कराती है, लगातार 2-3 कराई थी। जैसे क्लर्क का भी कराई थी, जीडी क्लर्क का भी कराई थी, हवलदार का भी कराई थी, तो काफी बंदे। उसके बाद आर्मोरर के कराई थी। उसके बाद ट्रेड्समैन का भी काफी पदों पे वैकेंसी कराई थी। इसका अधिकतर नागालैंड में फिजिकल होता है, सिखोवी में, उसके बाद दीफू में, अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो अधिकतर आपको उधर ही मिलता है। एक हाफलॉन्ग है उधर मणिपुर साइड, वहाँ हाफलॉन्ग में होता है। तो मैं खुद पर्सनली 2 बार फॉर्म भर चुका था, लेकिन मैं दूर के नाते नहीं जाता था, लेकिन इधर भी मेरा हो गया था, इसीलिए मैं गया नहीं। उस समय फिजिकल मेरा मतलब पेपर निकल गया था, इसीलिए मैं नहीं गया। मेरे साथी भी कुछ साथ में फॉर्म भरे, तो अकेले के नाते नहीं गए। मैं खुद मणिपुर में ट्रेनिंग किया हूँ। आपको लगता होगा उधर का मतलब उधर का माहौल थोड़ा गड़बड़ है, माहौल नहीं गड़बड़ है यार, माहौल कुछ नहीं गड़बड़ है। आपको दूर उधर मतलब आपने सुन रखा है, मतलब आप वैकेंसी देखने के आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको कोई मारेगा नहीं, ऐसा नहीं डरना है कि उधर यार मिलिटेंसी बहुत ज्यादा, मिलिटेंट आपको थोड़ी मारेंगे यार। हमारे नहीं है, इसके मतलब इसके दुश्मन है,
इस कपड़ा जो ये वर्दी है ना, इसके दुश्मन है वो। चाहे जो भी इस कपड़े को पहन लेगा, इस वर्दी को पहन लेगा, उसको काटने को दौड़ेंगे वो। तो हमारे दुश्मन नहीं है, हम इसको उतार देते हैं अभी तो हमारे तो हमको जानेंगे थोड़ी मैं फौज में हूँ। तो इस वर्दी के दुश्मन है, आपके दुश्मन नहीं है। चाहे जो भी इस वर्दी को पहन लो उसके दुश्मन बन जाएंगे वो। मिलिटेंट जो है, मिलिटेंट ग्रुप है जो मणिपुर, नागालैंड, उधर मेघालय साइड में मिलिटेंसी तो है ही भाई। अभी मैं मणिपुर में ट्रेनिंग किया था, मिलिटेंसी उधर चल रही थी, तगड़ी एकदम फायरिंग चल रही थी, एकदम तगड़ा तरीके से। सरकार पहले जैसा आप तो छोड़ती नहीं है, फौज को नहीं छोड़ देती तो अभी तक काफी खत्म हो गया होता। पहले जैसा छोड़ती नहीं है, तो ज्यादा ये इस पे बातें छोड़िए, कभी वीडियो इस पे बनाऊंगा। लेकिन वैकेंसी आई थी इसकी 2022 में एक बार वैकेंसी, काफी दिन हो गए इसकी वैकेंसी आए हुए। तो जाहिर सी बात है वैकेंसी आने वाली है। कब आएगी वैकेंसी, यही अब सर कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी। बंदे मतलब सोचते यार वैकेंसी आ जाए, मतलब जिसका आर्मी में सपना रहता है कि आर्मी में नहीं हो पाया, तो असम राइफल भी आर्मी ही जैसी है। असम राइफल आर्मी ही जैसी है। सिर्फ असम राइफल ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी करती है, और जो आर्मी है वो ऑल ओवर इंडिया ड्यूटी करती है। आर्मी और असम राइफल में इतना अंतर है, और कुछ नहीं। सैलरी का खास अंतर नहीं है। सैलरी हाँ इतना है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है, वो डिफेंस में आती है। तो यही अंतर है। तो वैकेंसी इसकी बहुत जल्द आने वाली है। बहुत जल्द कब सर, बहुत जल्द कब, मई जून में आ जाएगी इसकी वैकेंसी। मई जून के चाहे मई के अंतिम वीक में आ जाए या जून के फर्स्ट वीक में आ जाए, वैकेंसी आने वाली। इसमें सबसे पहले फिजिकल होता है। फिजिकल जब होगा तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी टाइम होता है। उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद रिटर्न होता है। रिटर्न अंतिम में होता है। इतना प्रोसेस है। जिनका सपना है, जिन भाइयों का कि आर्मी में जाने का सपना टूट गया, 4 साल जब से कर दिया, 4 साल कर दिए काफी मेरे भाई, मतलब उनका सपना टूट गया कि यार 4 साल जाके क्या करूंगा मैं उधर। कोई मतलब मान लीजिए यार, एक होता नहीं है कि एक तो फौज का जुनून भी होता है, लेकिन जुनून कब तक रहता है यार, जब तक जवानी गर्म खून है फौज को वही जुनून रहता है। उसके बाद आदमी पैसे उतर आता है, कोई भी। अरे यार कोई भी बोले कि मैं देश सेवा करने, और देश सेवा कोई करने नहीं आता है, कोई करने नहीं दे। भाई यहीं बोल दो पैसा नहीं दिया जाएगा, आओ देश सेवा करो, कोई नहीं आएगा, पता कोई नहीं आएगा। तो देश सेवा भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अंदर अब यहाँ आ जाओगे देश सेवा मतलब आपके सामने गोली चले, आपको गोली चलाना पड़ेगा भाई। नहीं चलाओगे तो मरोगे, नहीं चलाओगे तो मरोगे। भागोगे तो तुम्हारा दोस्त ही मार देगा, चार्ज इतना परेशान कर देगा कि तुम खुद गोली मार लोगे अगर भागोगे तो। युद्ध के मैदान पे कोई भागता भी नहीं है यार, कोई नहीं भागता है। उस समय सब खून ही सवार हो जाता है कि मरना है मारना है। लेकिन ये बात है, जो कहते हैं कि देश सेवा करने आए, तो देश सेवा कुछ बहुत खास बात होती नहीं है, बस कहने वाली बातें हैं। इधर आने के बाद फिर देश सेवा जो होना रहता है हो ही जाता है। अगर पैसा नहीं दिया जाए, घर वाले क्या खाएंगे यार। देश सेवा करोगे, घर वालों को भूखे मारोगे। अब ये पहले बताओ, पैसे कमाओगे कि देश सेवा करोगे। दोनों चीज हो जाती है इधर, ऐसी बात नहीं। लेकिन पैसे ना दिए, दोनों की आदमी की ज्यादातर 80% नीड पैसे की है, और थोड़ा कम उम्र में बंदा भर्ती भी हो जाता है। मतलब जैसे आप टीचर की वैकेंसी देखने गए, तो आपको हाई स्कूल करना पड़ेगा, फिर 10+2 करना, इंटर करेंगे, फिर बीए करना, फिर बीएड करना, बीए के बाद बीएड करना पड़ेगा। उसके बाद बीटीसी करना, मतलब बीएड या बीटीसी करो। उसके बाद अपना टीचर की तैयारी में लग जाओ, तो काफ़ी समय निकल जाता है। फौज में हाई स्कूल बंदा पास हो जाता है, हाई स्कूल पास को ले लिया जाता है। अब सोच लीजिए 10वीं पास बंदा भर्ती हो गया है, 10+2 वाला बंदा 2 साल इसमें गए, बीए में 3 साल, 3 2 5, बीएड में 2 साल, 5 2 7 साल। मान लीजिए उसको 2-3 साल, मान लीजिए बीएड करता, उसको 2-3 साल तैयारी में लग गए, 10 साल हो गए, 9-10 साल। इतना 10 साल इसकी आधी सर्विस हो जाती है, आधी सर्विस बीत जाती है बंदे की। जो हाई स्कूल पास, जो जीडी में या मतलब किसी भी पैरामिलिट्री में भर्ती होता है, उसकी आधी नौकरी बीत जाती है उनके जॉब पाने तक का, अगर वो हाई स्कूल पास करते ही पा गया तो।
तो ऐसा है भाई, फौज की नौकरी ठीक ठाक नौकरी, ऐसा नहीं बोलूँगा खराब नौकरी है, नौकरी तो बढ़िया नौकरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा हैरेसमेंट है। अभी रात का जगा हुआ हूँ, 12:30 बजे ड्यूटी थी, उसके बाद अभी आया, इधर उधर का काम भी रहता है, नहाया धोया, वीडियो बनाने का मन नहीं था, नींद आंखों से भरी हुई, फिर 12:30 बजे ड्यूटी। बीएसएफ की ड्यूटी बड़ी हार्ड ड्यूटी है, पैरामिलिट्री में सबसे हार्ड ड्यूटी बीएसएफ की ड्यूटी, 12 घंटे की प्रॉपर ड्यूटी है, 12 घंटे मिनिमम बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा भी हो जाता है। पूरा बॉर्डर की ड्यूटी है बीएसएफ की, सिविल की ड्यूटी है ही नहीं, पूरा बॉर्डर में ही रहोगे जिंदगी, बॉर्डर मतलब जिंदगी बीत जाएगी बॉर्डर देखते देखते, ऊब जाओगे तारबंदी देखते देखते देखते। और असम राइफल की जॉब ठीक ठाक जॉब है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वही 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट में, इधर से उधर ऐसे टहलाते रहते हैं। और काफ़ी मेरे भाई हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर निकल नहीं रहा यार, पेपर निकल नहीं रहा, क्या करे, परेशान है यार, मतलब खुद से भी परेशान है, पेपर से भी नहीं निकल रहा, उससे भी परेशान है। जब मतलब जिस चीज में आप मन लगा दोगे, मान लो आप तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर नहीं निकल रहा है, तो मैं भी यार तैयारी किया हूँ, दर्द समझता हूँ सभी का, कि मतलब मैं भी कुछ 4 साल तैयारी किया हुआ, मैं भी 4 साल इसमें बर्बाद किया हुआ, लेकिन बर्बाद क्या, हो ही गया मेरा सिलेक्शन 2022 में, मुझे 3 साल जॉब करते हो गए। लेकिन बहरहाल यही है, क्या तैयारी करो, पेपर तो निकलेगा 100% मेरे भाई, एक समय आता है हर एक चीज़ का, तो समय जिस दिन आपका भी आ जाएगा, आपका भी पेपर निकल जाएगा, या आपको भी जॉब मिल जाएगी कोई ना कोई, जो आपके लिए बनी होगी, पता है, जो आपके लिए बनी होगी कोई ना कोई मिले। लेकिन तैयारी करते रहो ना, कि वैकेंसी 2 दिन आए हुए, 2 दिन आए, जिस दिन आई उस दिन से पढ़ना स्टार्ट किया, 3 महीने बाद पेपर है, कभी नहीं निकलेगा, लिख के ले लो, नहीं निकलेगा। पता है क्यों नहीं निकलेगा, तुम्हारा जिसमें सिलेक्शन ले रहा 1.5-2 साल से, वो वैकेंसी का वेट कर रहा कब आएगी, उससे पढ़ाई कर रहा 1.5 साल से, उससे 1.5 साल कितना रख लिया होगा, और जिस दिन से वैकेंसी है उस दिन से पढ़ना स्टार्ट किए हो तुम, बताओ उससे कितना पीछे हो, उसका पेपर निकलेगा, तुम्हारा पेपर निकलेगा। अब मान लीजिए, चलो ठीक है, मान लीजिए एक वैकेंसी आई, तब से पढ़ना स्टार्ट किया, पेपर हो गया, फिर पढ़ना बंद, फिर अगली वैकेंसी आएगी, फिर पढ़ो। मान लीजिए यार 3 महीना पढ़ा था, लगातार निरंतर जारी रखो, वैकेंसियां तो आएंगी ही, जारी रखो ना यार। मान लीजिए अगर वैकेंसी के टाइम आप 4 घंटे पढ़ते थे, नॉर्मल बात बता रहा हूँ, मिनिमम 4 घंटे पढ़ते थे, 2 घंटे पढ़ लीजिए, अगर ऑफ सीजन चल रहा है तो 2 घंटे पढ़ लीजिए, जो आपका वीक है उसको पढ़िए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मत पढ़िए, लेकिन वो आप करोगे ही नहीं। दिमाग में मतलब घर वालों का पैसा बर्बाद करोगे, पैसा क्या है यार, पैसा तो कुछ होता नहीं है एक ज़माने में। मान लीजिए पैसा तो मान ले आ जाता है, लेकिन समय नहीं आता है, जो पैसा आज बर्बाद करो 4 दिन बाद कमाओगे ही, लेकिन पैसा तो आएगा, समय नहीं आएगा, समय बीत गया है, गोल्डन पीरियड चलता है भाई, जितना बीतता है वो अच्छा टाइम रहता है, जितना बीतता है सबसे अच्छा टाइम वही रहता है। आदमी को खराब लगता है कि यार बहुत खराब समय चल रहा है, लेकिन जितना समय बीतता है सबसे अच्छा समय वही बीतता है। लेकिन आने वाला समय इससे भी खराब आने वाला है, जो अभी चल रहा है ना, जो अभी चल रहा है ये अच्छा टाइम चल रहा है, जो पीछे में बीत गया ना मेरा, उससे खराब ही टाइम चल रहा है। आज से साल 6 महीने पहले, कल का दिन आज से खराब था। तो पढ़ाई कर लो, क्या बोलूं यार, ज़्यादा कुछ मेरी ड्यूटी भी है नहीं तो यार, अब मतलब आप तैयारी करते रहो यार, तैयारी मतलब एक पढ़ाई एक जरिए आपको आगे बढ़ा सकता है, और कुछ आपको एक साथ मतलब एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको एकदम नीचे से, यहाँ भी इतना शून्य हो आपको 100 तक ले जाएगी। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, 0 मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप अच्छी तरह जानते हो, इतना तो मतलब आपको पढ़ने में ठीक है, इतना तो आपके पास सेंस है ही कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ाई ही ले जाते, और देखा भी होगा कितने को, देखा भी होगा कि यहाँ बंदा रहता है और इतना पहुंच जाता है, तो क्या किस चीज से पहुंचा हो, सिर्फ पढ़ाई के दम पे पहुंचा है। तो आप भी पहुंच सकते हो यार उसके जैसे,
बस सोचते हो कि वो कैसे नौकरी पा गया। नौकरी मेहनत किया है या कहीं सक्सेस हो गया, नौकरी नहीं किसी भी लाइन में ले लो यार, टाइम बर्बाद करोगे तुमको कुछ ना मतलब वो डबल रिटर्न देगा, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ब्याज पे ब्याज देगा, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद करो। जैसे देखते नहीं हो कि कोई चीज भरते जाते हो भरते जाते हो भरते जाते हो, SIP करवा लो या LIC करवा लो, भरते जाते हो, एक दिन उसका बहुत तगड़ा रिटर्न आता है। एक होता है मेच्योरिटी डेट होती है, इसकी भी पढ़ाई की भी एक मेच्योरिटी डेट होती है, जिस दिन आप पूरा पढ़ाई अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपका टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज मारेंगे, अच्छा खासा नंबर आने लगेगा, तो वही आपका रिटर्न दे रहा है, वही आपका रिटर्न है। आपने उसमें टाइम वेस्ट किया ना, तो आपका रिटर्न देखो, टेक्स्ट बुक पे मारो, सीरीज मारो लगातार, देखो कितना अच्छा रिटर्न देगा, उसी को रिटर्न बोला जाता है। यही नहीं है कि सिर्फ पैसा ही रिटर्न आता है, हर कोई भी चीज हो सकती है रिटर्न के रूप में। एक आप एक बात है, प्यार रिटर्न, जैसे आप प्यार सोचते हो किसी को प्यार दोगे, आपको प्यार दुगना भर भर के रिटर्न मिलता है। आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी, आपकी गर्लफ्रेंड होगी या लवर होगी, फौज में लवर ही बोलते हैं, मस्ती मजाक जो सीनियर होते हैं मस्ती मजाक करते हैं, तो आपकी लवर होगी, तो लवर को आप देते होगे प्यार, तो सोचते हो कि यार मुझसे डबल प्यार करे, और करती भी होगी, तो वहां से मिल रहा है ना, डबल रिटर्न मिल रहा है ना, मोहब्बत प्यार। तो कोई भी चीज हो, समय जैसे गर्लफ्रेंड के पीछे समय व्यतीत करते हो, समय व्यतीत क्या बर्बाद करते हो, बर्बाद समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। कहते नहीं समय बर्बाद करे, समय आपको बर्बाद कर देगा, तो पुरानी का होते हैं। समय नहीं बर्बाद करना है, लगे रहना है बस, सिलेक्शन तो 100% होगा, अपने ऊपर यकीन कर लो, बस सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन निरंतर लगे, कितना भी पढ़ाई में कमजोर हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर, 1 साल लगा दो उसमें, 1 साल लगा दो ना। आपने पहले पढ़ाई नहीं की थी, उसमें 1 साल पहले लगाया होता बचपन में, तो आज वो स्ट्रांग होता। तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, पहले दिया, जिनका आज जो चीज स्ट्रांग है वो पहले टाइम दे चुके हैं, और जिनका वीक है वो आज टाइम दे के स्ट्रांग कर रहे हो ना, पहले आपने टाइम नहीं दिया है। जिनका स्ट्रांग है वो पहले टाइम दे चुका है उसमें, तब उसका स्ट्रांग है वो चीज। मैथ मान लीजिए आज आपका वीक है, तो आपने कभी टाइम नहीं दिया, जिसका स्ट्रांग है वो पहले टाइम दे चुका है, तो आपका भी टाइम दीजिए ना, वो आपका भी टाइम लेना चाहता है, आप भी टाइम उसको दीजिए। इस वीडियो में इतना था, ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थोड़ा मतलब सपोर्ट की आपकी जरूरत है, चैनल को अगर वीडियो मेरा ठीक ठाक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मतलब एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। नींद लगी यार बहुत तगड़ी यार, रात का जगा हुआ हूँ, अभी फिर 12:30 शाम को ही नींद मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।